नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपने लाभ और हानि के चैप्टर में अगले सवाल पर हैं। देखिए, सवाल जो हमारे सामने है, मैंने 12% मुनाफा लेकर एक पुस्तक बेची। यदि इसे 18 रुपये अधिक लेकर बेचा होता तो 18% का मुनाफा होता। क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी हमको यहाँ क्या ज्ञात करना है? सीपी ज्ञात करनी है। और ये सीपी जो संदर्भ हम लेके चलते हैं वो 100 का लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि 12% मुनाफा अगर होता तो हमारे पास क्या होता, यानी 112 रुपये होता। यानी 12% मुनाफा का मतलब 100 के संदर्भ में लेके चलेंगे तो 112 हो जाएगा सीधा सा। अब उसने कहा कि अगर हम 18% लाभ पर बेचते, अगर 18% लाभ पर बेचते तो इसका मतलब क्या हो जाता, यानी 118 हो जाता। 118 माइनस 112, यानी जो दोनों का अंतर आएगा वो कितना हो रहा है? 18 रुपये के बराबर हो रहा है। देखिए, ये 18 रुपये के बराबर हो रहा है। ये हमारा प्रतिशत के रूप में है। हम 100 मान के चल रहे हैं और 100 के टर्म्स में ही इस चीज को डिफाइन करते हैं। अब देखिए यहाँ कितना डिफरेंस आएगा, 6% का डिफरेंस आएगा, जो किसके बराबर होगा? 18 रुपये के बराबर होगा। यानी जो हमारा क्रय मूल्य हम निकालने की जो कोशिश करेंगे वो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 6। और क्योंकि हम सीपी निकाल रहे हैं तो वो क्या कर देते हैं अपन, 100 रुपीज, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100 से करते हैं। वरना अगर कोई चीज इसमें दी गई है कि 10% हानि पर निकालो तो हम 90 के टर्म्स में निकाल लेंगे। मुनाफा कहा जाए तो उतने पर, इसे मान लो अभी कहते हैं कि हम 140 रुपये 140 के हिसाब से निकालें या 40% मुनाफे के हिसाब से निकालें तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 140 हो जाता है। अब देखिए इसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 3 आया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी हम इस तरीके से आसानी से इस सवाल को लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा आज पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए सवाल बिल्कुल उसी तरीके से, तो थोड़ा सा इसमें हमने बदलाव किया है। यहाँ हानि यानी घाटा सहकर बेचने की बात कही गई है। देखिए, किसी व्यक्ति ने 7% घाटा सहकर कार को बेचा है। यदि उसे 9% का लाभ चाहिए हो, लाभ लेकर बेचा होता तो उसे कितने रुपए का फायदा होता, यानी 64 रुपये का फायदा होता। यानी पिछले सवाल में दोनों जगह पर जो है लाभ की बात की गई थी, बस केवल अंतर की बात की जा रही थी। वहां पर यहाँ एक बार लाभ की और एक बार हानि की बात की जा रही थी। तो हम जानते हैं, देखिए लागत जो है, जितना लागत हमारा होगा, लागत का जो प्रतिशत होगा उसमें क्या हम मान लेते हैं, जैसे 7% घाटे पर है और यहाँ 9% मुनाफे पे है, तो 109% ये हो गया। माइनस जो लागत का होगा, लागत का उसमें क्या आएगा, यानी 7% घाटा हो रहा है, यानी 100 में से 7 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 93% हो जाएगा। जो पूरा का पूरा जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 64 रुपये। तो हम देख सकते हैं, देखिए लागत का जो हमारे पास आएगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 109 में से 93 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसके बराबर मिलेगा 64। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस कर दीजिए, तो 9 इधर के और 7 इधर के, तो यानी कितना हो जाएगा, 9 7 16, यानी 16% लागत का जो है किसके बराबर होगा, वो 64 के बराबर होगा। अब हम लागत यानी कास्ट प्राइस आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। 64 गुणे 100 कर देते हैं ऊपर और नीचे 16 हो जाता है, 16 चौके 64, यानी 400 रुपये जो है वो हमारा लागत यानी कॉस्ट प्राइस निकल आती है। और ये हमारा ऑप्शन हो जाता है। इस तरीके से आसानी से इन सवालों को हम लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति ने 7% घाटा सहकर एक कार बेची। यदि उसने 9% लाभ लेकर बेचा होता तो 64 रुपये अधिक मिलते। क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो जो क्रय मूल्य आया है वो कितना आया है, 400 रुपये आया। और इस तरीके से हम आसानी से लगा लेते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए मित्रों, यहाँ पर अभी अगला सवाल है, 1000 रुपये
कि कीमत वाला एक रेडियो जो कि खराब है उसे 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और हानि पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी यहाँ हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अब आप इस सवाल को समझिए, ये सवाल ऐसा है, इसमें कहा गया है कि पहले हमारे पास 1000 रुपये था, फिर उसको हमने 50% लॉस पर बेच दिया, फिर जो हमें प्राइस मिला यानी जो सेलिंग प्राइस मिला उस पर फिर से हमने 50% लॉस पर बेच दिया। तो यानी यहाँ हमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ रही। आप इसको एक सेट पैटर्न से समझने की कोशिश करिए, एक व्यवहारिक रूप में, तो ये आसानी से लग जाएगा। देखिए जैसे 1000 रुपीज था हमारे पास और इसको हम 50% लॉस पर बेच रहे हैं। तो जब लॉस पर बेच रहे हैं तो इसका आधा प्राइस कम हो जाना चाहिए। तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए 500 रुपये, यानी इसका आधा कितना होगा, 500 रुपये हो जाएगा। अब उसने कहा कि फिर से हम इसको 50% लॉस पर बेच रहे हैं, इसका 50% फिर से नहीं लगेगा। जो प्राइस हमें सेलिंग प्राइस मिला था, यानी जो फर्स्ट टाइम सेलिंग प्राइस मिला उसके ऊपर 50% फिर से लॉस होगा उसको, तो क्या मिलेगा। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, 250 रुपीज हो जाएगा। इस तरीके से जरूरी नहीं होता कि हम सारे फॉर्मूले ही लगाएं, हर एक सवाल में फॉर्मूले ही लगाएं। जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे अपने वीडियो में, उसमें भी आप देख सकते हैं कि जो लास्ट के क्वेश्चंस थे उस वीडियो में वो भी बिना जो है फॉर्मूले के लगाए गए थे, बिल्कुल आसान तरीके से। उसी तरीके से ये भी एक सवाल है जिसे हम जरूरी नहीं कि इसको हम फॉर्मूले से लगाएं, आसानी से एक जो मेथड हमारा जो व्यवहारिक मेथड है उसके तरीके से हम इस सवाल को लगा सकते हैं और अपना समय, बहुमूल्य समय जो एग्जाम सेंटर में है उसे हम बचा सकते हैं। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अभी अगला सवाल है, एक खिलौने को 30 रुपये में बेचकर किसी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। यानी वो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 30 रुपये है। इस 30 रुपये में जब वो बेचता है तो उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20 रुपये का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। तो उसने कहा है कि इसका क्रय मूल्य बताओ, कितना क्रय मूल्य इसका होगा। अब आप देखिए जब उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है यानी वो कितना हो रहा है, देखिए जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 20% का हुआ है। यानी अगर ये सेलिंग प्राइस जो हमारा है ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए तो ये जब 20% इसमें ऐड होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर होगा, तभी तो जाके ये बनेगा। यानी जब 100 रुपये हमारा, मान लो 100 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, उसमें जब हम 20 को ऐड कर देंगे तब जाके वो 120 के बराबर इसका हो जाएगा। तो अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में होगा, यानी 30 रुपये किसके सापेक्ष, 120 के, क्योंकि 20% का बेनिफिट हो रहा है, और किस 100 क्योंकि हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3 चक्कू 12 और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 25, यानी आसानी से हम इसको क्या निकाल लेंगे, 25 रुपये निकाल लेंगे। ये तरीका है आसानी से कम समय में सवालों को सॉल्व कर लेने का। यानी यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यानी एक खिलौना जो 30 रुपये में बेचकर किसी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा था, तो वो खिलौना कितने रुपए का था, तो वो खिलौना था 25 रुपये का, और उसे हम निकाल लेंगे कि हमारे सेलिंग प्राइस 30 रुपीज़ था, बेनिफिट हमें कितना हो रहा था 20% का, तो हम उसमें 120 यानी जो ऐड कर लेते हैं, 100 मान के चलते हैं, तो 120 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गया। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए इसमें अगला सवाल है, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य 2 गुना यानी 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम पहले इस पॉइंट को देख लेंगे कि कोई वस्तु कितने पर बेची जा रही है, यानी 25% जो है लाभ पर बेची जा रही है, यानी जो हमारा सीपी होगा वो 100 हम मान लेते हैं। अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो गया
125 हो गया। यही तो हो गया। यानी जब हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था तो 25% बेनिफिट पे जब बेचा गया तो ये 125 हो गया। अब ये जब 125 हो गया, इस जगह पर इसको 25% बढ़ाने के हिसाब से, तो उसने अगले स्टेप में देखिए क्या कहा, उसने कहा है कि 2 गुना, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस अब मिला है उस सेलिंग प्राइस को हम क्या करें, 2 गुना कर देना है। तो अब देखिए इसको जब 2 गुना हम करेंगे तो 2 गुना करने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा हमारा 250 हो जाएगा। यानी 2 गुना हमने इसको कर दिया तो ये 250 हो जाएगा। अब सेलिंग प्राइस अभी भी क्या है, 100 रुपीज है, यानी अभी भी 100 है। हमने इसको जस्ट डबल किया। अब वो कह रहा है कि कितना हमें लाभ मिलेगा। तो अब देख लीजिए दोनों का डिफरेंस ही तो लाभ होता है। जो हमारा लाभ आएगा वो कितना होगा, वो दोनों का डिफरेंस ही तो होगा, यानी 150। और ये सारा का सारा किस में चल रहा है, ये सारा का सारा जो है प्रतिशत में तो चल रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। यानी हम आसानी से इस सवाल को भी लगा लिए। इस तरीके से हम इन सारे सवालों को लगा लेते हैं, और जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका बेनिफिट होगा। इस तरीके के सवालों को आप लगाइए और सवाल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होते चले जाएंगे। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और सवालों के साथ। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।